हे गाइस, आज है मई की 29 तारीख और ये पौधा है गाइस एक, ये देखिए ये माल्टे का पौधा है। तो यहाँ पे हमने माल्टा, किन्नू, मौसमी और नागपुरी संतरे के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा गाइस हमारे पास कुछ बड़े पौधे हैं संतरे के और कुछ बड़े पौधे हैं किन्नू, मौसमी के, उनमें अच्छी फ्रूटिंग हुई है। तो अभी के दौरान गाइस हम बात करेंगे छोटे पौधे की केयर से लेके बड़े पौधे जिनमें अच्छी फ्रूटिंग हुई है उनकी कैसे देखभाल करें, क्योंकि फ्रूट गिर रहा है या फ्रूट में कोई बीमारी है। संतरे की अभी के दौरान हम क्या केयर करें, क्योंकि अभी मटर के दाने से थोड़े बड़े संतरे हो चुके हैं और आपके घर में एक दो पौधे हो सकते हैं, बगीचा हो सकता है, तो उनकी क्या केयर करें। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये पौधा आपको कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है। इससे पहले हम पाइप से ही पानी देते थे और अभी जो है सब कुछ सही चल रहा है। और हमने एक बार घास भी इसका निकाला है। अभी घास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है गर्मियों के दौरान, तो पौधा देखिए कितना हरा भरा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा गाइस हमें लगता है। अभी हमें गाइस काफ़ी टाइम से मैंने बगीचे में ऐसे थोड़ा देखा नहीं है, एक दो बार हमने घास निकाला। तो देखिए 300 रुपये का पौधा है, कुछ टाइम के बाद ही हमारा पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। वो ऐसे क्योंकि ये जो पौधा है देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, ये जंगली है। यहाँ पे एक्चुअल हमारा पौधा है जिसको हमने ग्राफ्टिंग करके जो है तैयार पौधा हमने परचेज़ किया था। तो इन चीज़ का देखभाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखने में टोटल सेम है, काफ़ी लोगों के हमें बार बार कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। गाइस जो ये पौधा है इसको रफ लेमन बोलते हैं, ये खट्टी का पौधा होता है। ये इसका बीज लगाया जाता है और इस पौधे पे ग्राफ्टिंग होती है इस पौधे की। तो इसकी जड़ों में आप देखिए क्या हुआ है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने इसका टैग किया है। इस पर इस चीज़ को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जड़ से लेके यहाँ तक, ये पूरा नीचे से यहाँ तक ये रफ लेमन है। इस पे हमने ग्राफ्टिंग की है इस तरह से। इस पे जो ग्राफ्टिंग होती है गाइज वो एक बड ग्राफ्टिंग की गई है। बड ग्राफ्टिंग यानी कि छोटा सा बड निकाल के जो आँख होती है उसको निकाल के ये इस देसी पौधे पे लगाया गया है और यहाँ से ये ग्रोथ हुई उसकी। ये टोटल ग्रोथ जो है ये वो बड है, पौधा अच्छे से चला, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। माल्टे का पौधा ये तैयार है। लेकिन यहाँ पे ये जो देसी पौधा है यहाँ पे ये स्प्राउट आया, उसका जो रफ लेमन होता है उसका स्प्राउट आया। अब इसकी खासियत ये है जब इसमें स्प्राउटिंग होती है तो एकदम से इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। गाइज़ ये लगभग 1 महीने की ग्रोथ है। जब हमने पौधे लगाए थे उस दौरान भी हमने इसकी स्प्राउटिंग को हटा दिया था। अब उसके बाद भी हटाते रहे, लेकिन 1 महीने से हमने कुछ नहीं इसको ऐसे हटाए जो स्प्राउटिंग थी। तो सभी में ऐसी कुछ ना कुछ स्प्राउटिंग हुई है। तो सबसे पहली गाइज़ वो कोई भी जो है ग्राफ्टेड पौधा हो सकता है, वो आम का हो सकता है, अमरूद का हो सकता है, जामुन का हो सकता है, बहुत से ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए जो इसमें मैंने आपको बताया इसमें बड ग्राफ्टिंग हुई है, तो ये ही एक ब्रांच को हमने रखना है, ये वाली। अब इसके साथ एक और आई है, ये देखिए ये भी हमारी एक कलमी ब्रांच है। इसके पत्तों से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये एक ग्राफ्टेड पौधा है। तो हम इन दोनों को रख सकते हैं। बाकी हमारी मर्जी है कि हम शेप बनाने के लिए कौन सी ब्रांच रखें। लेकिन यहाँ पे गाइस इसको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, अब आप देखिए ये कितनी बड़ी ब्रांच है और पौधे का कितना सारा न्यूट्रिशन इसने अब्जॉर्ब किया। अगर इसको शुरुआत में ही हटा देते तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है पौधे में मिल जाती। तो ऐसी गलती गाइस बिल्कुल ना करना। अगर आपने ये गलती बिल्कुल करते रहे तो लगभग बरसात में जो इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ होगी, ये जो पौधा है धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, इसकी ब्रांचेस सूखने लगेंगी और फाइनली इसकी ग्रोथ होगी। और अगर आपके घर में पौधा लगा है तो आप सोचोगे कि हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत सही से चल रहा है, इसको तो पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना खाद की ज़रूरत पड़ती है, ये फास्ट ग्रोथ करता है। और फाइनली गाइस इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं होगी। लास्ट में अगर जाके 8-10 साल के बाद के अगर इसमें फ्रूटिंग हुई तो खट्टे लगेंगे, वो खाने के काम नहीं आते, ना ही अचार बनाने के काम आते हैं, बस उनका बीज लगाया जाता है ग्राफ्टिंग के लिए। सो गाइस इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान जरूर रखें। यहाँ पे गाइस हम बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये यहाँ से लेके ये नीचे तक गाइस ये एक देसी पौधा है। यहाँ पे हमने इसको बड ग्राफ्टिंग किया था, मतलब कि हमने एक पौधा जो परचेज़ किया था वो बड ग्राफ्टेड यहाँ से हुआ था। अब ये सारा का सारा पौधा हमारा माल्टे का है, हाइब्रिड पौधा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नया स्प्राउट नहीं आ रहा है। जो छोटे छोटे स्प्राउट है हमें नहीं चाहिए, पहले ही आप इसको हटा दो। दूसरी बात ये देखिए ये एक ब्रांच है नीचे की ओर जा रही है, इसको भी आपको रिमूव करना है। ये पौधे का न्यूट्रिशन ले रही है जबकि हमें इसको नहीं रखना है। अब ये देखिए पौधे की शेप अच्छी बन चुकी है। आप इसको कोई सहारा वगैरह लगा के ऐसे इसको आपको सीधा रखना है। तो टाइम टू टाइम पौधे की प्रूनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्राफ्टेड था लेकिन टेढ़ी मेढ़ी ब्रांचेस को भी आपको रिमूव करना है। सिंपल आपको एक ब्रांच रखनी है ऐसे। अब ये भी डिपेंड करता है संतरे का पौधा है, माल्टे का है, किस चीज़ का है। ये माल्टे का पौधा है तो इसकी प्रूनिंग ऐसे हो चुकी है, अभी तो सही चल रहा है। अभी बरसात के दौरान नेक्स्ट इसकी जो है प्रूनिंग उसके बारे में देखेंगे। कई जैसे मैंने आपको बताया कि पौधे की प्रूनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक नागपुरी संतरे का पौधा है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, 2 साल का पौधा है। फैलाव देखिए कितना अच्छा है।
मैंने इसकी हाल ही में लगभग 1 महीना पहले प्रूनिंग की थी। उस दौरान इसमें जो सूखी हुई ब्रांचेस थी इसको तो मैंने रिमूव किया। उसके अलावा कुछ बहुत ही वीक ब्रांचेस थी उसको रिमूव किया। कुछ और ब्रांचेस थी जो बिल्कुल नीचे की ओर झुकी हुई थी, ऐसे ही पौधे से बाहर थी, मैंने उसको भी कट कर दिया। और टाइम टू टाइम लगभग गाइज हर 6 महीने में आपको कोशिश ये करें कि पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करें। जो मेन ब्रांचेज इसमें आई हुई हैं जैसे 1 2 3 4 ये 5 जैसी ब्रांचेज है, अच्छी ब्रांचेज है, बिल्कुल सही से नज़र आ रही है, उनको आपको रखना है। बीच बीच से ब्रांचेस को रिमूव करना है। अब कोई एक ब्रांच ऐसी है, मान के चलिए वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सेम एक ही ब्रांच, तो उसको आपको जड़ से नहीं कट करना है, लगभग बीच से उसको कट कर दो ताकि उससे नीचे से जो है नई स्प्राउटिंग हो और पौधा बिल्कुल घना हो जाए। गाइज इसके लिए कुछ खास एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी नहीं है, सिंपली आप कुछ चीज़ों को देख लो। वीक ब्रांचेस को हटाओ, सूखी ब्रांचेस को हटाओ, जो मेन ब्रांचेस है उसको आप डिस्टर्ब मत करो। जो बहुत ज़्यादा लंबी ब्रांच जा चुकी है वो अपने आप नीचे झुक जाएगी, उसकी आप कटिंग कर दो। कभी भी हार्ड प्रूनिंग ना करो, हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहिए। ऐसे में पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और फ्रूटिंग के चांस भी काफ़ी जल्दी रहते हैं। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी ब्रांच थी, वो नीचे की ओर झुकी हुई थी, बड़ी ब्रांच थी, मैंने इसको रिमूव किया। छोटी छोटी ब्रांचेस थी नीचे की ओर झुकी हुई थी, मैंने उनको रिमूव कर दिया। अब जैसे ये है, इन ब्रांचेस की हमें उतनी खास ज़रूरत नहीं है, ये देखिए साइड की ओर जा रही है, नीचे है। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस को आप रिमूव कर दो तो इससे जो है मेन ब्रांचेस में पौधे की एनर्जी सबसे ज़्यादा जाएगी और इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा पौधा रहेगा, छोटी सी ही इसकी जो शेप बनी रहेगी, फ्रूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो बाद में आपको इसका देखना पड़ेगा, बाद में प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टाइम से आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी और पौधे की टाइम से अच्छी शेप भी नहीं बनेगी। देखिए गाइज यहाँ पे हमारे 3-4 पौधों में देसी ब्रांचेस ज़्यादा आ चुकी है, जो रफ लेमन वाली है। ऐसा नहीं है कि कांटे वाली ब्रांच जो होती है वो देसी होती है, ये पत्तों से इनकी पहचान होती है। पर पत्तों से भी इनकी पहचान करना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। ये देखिए ये जो है ये देसी है और ये जो है ये हमारा ग्राफ्टेड प्लांट है। ये देखिए इन दोनों ब्रांचेज़ में देखिए कितने कांटे हैं, इसमें भी कांटे हैं और इसमें भी, ये देखिए इन दोनों ब्रांचेज़ में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला देसी है जिस पे जंगली पौधे पर ग्राफ्टिंग की गई है, उसकी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे ये जो पौधा है ये देखिए ये 2 ब्रांचेस जो है ये हाइब्रिड है। अब गाइस ये देखिए नागपुरी संतरे का एक पौधा है, काफ़ी हेल्थी और देखिए कितनी प्यारी शेप है इसकी। 1-2 बार हमने इसकी कटिंग की, बीच बीच से देखिए बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। तो ऐसा पौधा होना चाहिए। टाइम टू टाइम हमें इसकी कटिंग करना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे 1-2 ब्रांचेज ये देखिए अब इसके नीचे लटकने लगी है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। गैस ये देखिए ये एक पौधा है पोमेलो का, यानी चकोतरे का, बीज से तैयार किया गया हुआ पौधा है। तो बीज से अगर पौधा तैयार है, उसकी जड़ों से कुछ स्प्राउट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फ्रूटिंग होगी। और यहाँ पे मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियोस बनाई है। आप देखिए पोमेलो का जो पत्ता है यहाँ पे इसकी शेप ऐसी नज़र आएगी। तो ये बड़े बड़े इसके पत्ते ऐसे होते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पोमेलो में ही होता है। बाकी रूटासिया फैमिली में जितने भी ये पौधे हैं ऐसी शेप बहुत कम में इतनी बड़ी नज़र आएगी। ये देखिए जैसे पत्ते 2 हिस्सों में बढ़ रहे हो, तो ये चकोतरे में ही ऐसा होता है। अगर आप अपने घर में ऐसे पौधा लगाना चाहते हो तो गाइस चकोतरे का पौधा ग्राफ्टर लगाएं, जिनमें जल्दी फ्रूटिंग होगी। बीज से पौधा तैयार हो जाएगा, फ्रूटिंग भी हो जाएगी सेम, बट उसमें टाइम लगेगा। 8 साल 5 साल इजीली, मतलब एवरेज इतना टाइम लग सकता है। गाइस फाइनली अब बात करते हैं बड़े पौधे में फ्रूटिंग के बारे में। ये देखिए गाइस ये एक किन्नू का पौधा है। किन्नू, संतरा, मौसम्मी, चाहे कोई भी वैरायटी हो। अभी मई लास्ट में आप देखिए फ्रूट का ये साइज़ है, ये देखिए। तो गाइज़ आपको अभी पानी का ध्यान रखना है। अभी आपको हमेशा पानी जो है शाम के दौरान लगाना है। अभी फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रूटिंग अच्छे से हुई है, पानी शाम को लगाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि फूल नीचे गिर रहे हैं, छोटे छोटे संतरे नीचे गिर रहे हैं। गाइज़ वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। वो छोटे छोटे जो फ्रूट होते हैं वो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे, पौधा उतने ही फ्रूट सेट करेगा जितनी उसमें कैपेसिटी रहेगी। अब देखिए इसमें बहुत सारे संतरे नीचे गिरे थे, अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारा फ्रूट इसमें सेट हुआ है। एक फाइनल अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि इसमें कितने फ्रूट लगे थे। और गाइज़ फ्रूटिंग के बारे में बता दूं कि कोई भी बीमारी का खतरा नहीं रहता। अगर ये छोटे छोटे संतरे आपके नीचे गिर रहे हैं, ये तभी होता है या तो पानी की कमी हो या आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा पानी डालने से भी फ्रूट ड्रॉप होता है, कम पानी से भी फ्रूट ड्रॉप होता है। लेकिन अभी इतनी गर्मी है तो शाम के दौरान आप अच्छे से एक बार भर के पानी डाल दीजिए, 2-3 दिन के बाद फिर अच्छे से भर के पानी डाल दीजिए। तो ऐसे आपको पानी डालना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, कोई स्प्रे वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होती फ्रूट ड्रॉपिंग की। ऐसे में ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो फ्रूट फ्लाई की होती है, वो भी बरसात के दौरान।
बरसात में इसमें मक्खी आएगी। जैसे ही बारिश शुरू होगी आपको जो है कीटनाशक स्प्रे वगैरह करते रहना है, धुआं वगैरह करना है, नीचे आपको थोड़ी सफाई वगैरह रखनी है। तो ऐसे में होगा क्या है, फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत कम होगा, अदरवाइज़ पूरा का पूरा पौधा आपका खाली हो सकता है। फ्रूट फ्लाई से ही हमें अपने संतरे, किन्नू, मौसम्बी को बचाना पड़ेगा। अब जब मैं बात करूँ कागजी बारहमासी नींबू की, तो उस पर फ्रूट फ्लाई का उतना असर नहीं होता। कुंभकाठ नींबू पे बहुत ज़्यादा असर होता है, गलगल पे उतना असर नहीं होता। तो ये चीज़ें होती है, वो भी बरसात के दौरान। जैसे अमरूद में कीड़े पड़ते हैं वैसे ही फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, सारे के सारे किन्नू, संतरे आपके नीचे गिर जाएंगे। तो उस दौरान आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, वो एक बीमारी रहती है संतरे पे, बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और गैस अगर मैं बात करूं कि हार्ड प्रूनिंग के क्या रिज़ल्ट रहे, तो गाइज़ ये देखिए पिछले साल जनवरी के दौरान जब इसमें फ्रूटिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की। ये देखिए कुछ मेन ब्रांचेस थी, यहाँ से ये देखिए कितनी मोटी ब्रांच थी, तो उसका रिज़ल्ट ये रहा। ये देखिए पिछले साल मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की और इस साल इसमें फ्रूटिंग लगी, बिना रुकावट के जो है लगातार फ्रूट आते रहेगा। जी एक नागपुरी संतरा है, संतरे की प्रूनिंग करनी पड़ती है क्योंकि पौधे में जो है आगे वाली ब्रांचेज में फ्रूटिंग होती है। तो ये देखिए इस हिस्से को मैंने यहाँ से कट किया था, अब इसमें कितनी सारी नई पत्तियाँ आई हैं, इसमें फ्रूटिंग भी हुई है। और अगर मान के चलिए यहाँ से मैं इसको कट कर देता तो सेम ऐसी ही इसमें फ्रूटिंग आती। हालांकि ऊपर वाली ब्रांचेस को भी मैंने कट किया है, तो कटिंग का कोई इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ, इसमें जो ब्रांचेस आई है उसमें फ्रूटिंग हुई है। तो ऐसे में अब ये भर जाएगा, रेनी सीजन में पूरी ब्रांचेस भर जाएगी और अगले साल में इन्हीं ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो गाइस हार्ड प्रूनिंग का ये अपडेट है। ये देखिए गाइस हमने संतरे का बगीचा लगाया हुआ है, काफ़ी वैरायटी है, 8-10 वैरायटी है। अभी हाल ही में हमने कुछ छोटे पौधे लगाए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया बीमारियों का उतना खतरा नहीं रहता संतरे के पौधे पे, और उनमें जो है बरसात के दौरान ही फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। इसके अलावा हमने कुछ छोटे पौधे लगाए हैं, किन्नू, माल्टा, मौसम्बी और संतरे के। और उनमें भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जंगली जो स्प्राउट है, जो देसी जिस पे ग्राफ्टिंग होती है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, जो सकर्स होते हैं उनको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है। तो शुरुआत से ही आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्राफ्टेड एरिया है, बाकी उगने वाली हर एक ब्रांच को आप रिमूव कर दो। और पौधे की टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो पूरी तरह से झाड़ जैसा बन जाएगा। बीच बीच से कटिंग कर दो ताकि पौधे को हवा आती रहे और जो मेन ब्रांचेस है उनकी मोटाई बढ़ती रहे और अच्छी पौधे की एक शेप बने। तो ऐसे आपका जो पौधा है काफ़ी ज़्यादा हेल्थी रहेगा और उन्हें फ्रूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी। तो अभी के दौरान जैसे मैंने आपको बताया पानी वगैरह का ध्यान रखें, और रेनी सीजन में तो आपका पौधा काफ़ी फास्ट ग्रोथ करेगा। सो गाइस इन प्लांट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।